माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल GSI फॉर इंग्लिश में। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने टेंस को ज़रूर पढ़ा होगा। यदि आपको टेंस में अभी तक कन्फ्यूजन है तो मैं आज के इस वीडियो में आपके सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करूँगा। आप मेरे साथ हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा। हम आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और टेंस को इस आधार पर पढ़ेंगे। बिल्कुल पढ़ना है उंगलियों पर। 1 2 3 4 ये कह के पढ़ना है। 1 2 3 4, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो टेंस पढ़ा है, टेंस कहते हैं टेंस, ठीक है। टेंस का मीनिंग क्या होता है? काल। सभी जानते हैं टेंस का मीनिंग काल होता है, राइट। लेकिन एक चीज़ समझिए, इसके साथ साथ एक और चीज़ चलता है। वो क्या चलता है? टाइम। टाइम के बारे में आपने सभी पढ़ा होगा और आप जानते भी हैं कि टाइम कितने प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल होता है, पास्ट का मतलब भूतकाल होता है और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। सबसे पहली बात ज़रा ध्यान से समझिएगा कि टाइम एंड टेंस को रिलेट किया जाता है। बहुत सारे वाक्य हम जब मॉर्निंग में जगते हैं और रात में बेड पर जाने तक जितने भी वाक्य बोलते हैं, कहीं ना कहीं किसी टेंस को बोलते हैं और किसी टाइम के सेंटेंस को यूज़ करते हैं। कौन सा सेंटेंस बोलते हैं उसे पहचानने की ज़रूरत है, तभी हम सही तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेशन बना सकते हैं और जो कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसको सही तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, प्रेजेंट टाइम में आप जानते हैं कि चलिए ठीक है भाई, उसके लास्ट में है रहता है। पास्ट टाइम में था अथवा या रहता है और फ्यूचर टाइम में गा गे गी रहता है, ठीक है। जनरली स्टूडेंट्स ये पढ़ते हैं और सभी पढ़ाते भी हैं। मैं भी आपको बताने वाला हूँ, लेकिन सवाल ये आता है कि ट्रांसलेशन चलो वो चीज़ तो मैं बना लेता हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में आपको हिंदी तो उसका दिया नहीं रहता है। उस सेंटेंस को आप कैसे पहचानोगे? कौन सा टेंस का सेंटेंस है, उसका क्या राइट स्ट्रक्चर्स होता है, उसके आधार पर कौन सा मेन वर्ब आएगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, है ना। आई थिंक फिल इन द ब्लैंक्स में ये इसी तरीके का पूछता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आज हम लोग समझने वाले हैं। तो आप सभी जानते हैं कि टाइम 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और टेंस की बात होती है, एक्चुअली कई सारे बुक में लिखा भी रहता है कि टेंस होता क्या चीज़ है, टेंस के कितने प्रकार हैं। तो टेंस के इसी टाइम और टेंस को जोड़ करके बोला जाता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यदि आप प्रेजेंट टेंस बोल रहे हैं, पास्ट टेंस बोल रहे हैं, फ्यूचर टेंस बोल रहे हैं, तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तो टाइम है, लेकिन फिर टेंस 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 बोल रहे हैं तो क्या टेंस पूरा हो गया? आई थिंक नहीं। तो टेंस पूरा नहीं होता है वहाँ पर। यहाँ टेंस को समझना पड़ेगा, रियल में टेंस का मतलब क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे कि टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस का मतलब होता है काल, लेकिन इसको अगर इंग्लिश में आप जानेंगे तो इसमें स्टेज ऑफ, मैं जो बोल रहा हूँ स्टेज ऑफ वर्क, आप इसको कंडीशन ऑफ वर्क भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कंडीशन ऑफ वर्क। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि स्टेज ऑफ वर्क बोलेंगे या कंडीशन ऑफ वर्क बोलेंगे या स्टेट ऑफ वर्क भी बोल सकते हैं, स्टेट ऑफ वर्क भी बोल सकते हैं। यदि आप कॉपी लेकर बैठे हुए हैं तो नो डाउट नोट करते जाइएगा। देखिए, स्टेट ऑफ वर्क का क्या मतलब होता है कि हमारे काम की स्थिति कैसी होती है, काम की अवस्था कैसी होती है, हमारे काम का स्टेज क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले उन सारी चीज़ों को समझते हैं। काम की स्थिति के आधार पर ही टेंस को यहाँ पर मैंने 4 कैटेगरी में बांटा है। कितनी कैटेगरी में? 4 कैटेगरी में, ठीक है। वो देखिए, क्या कन्फ्यूजन हो रहा है? कन्फ्यूजन नहीं होना है, आप देखिए, हमारे साथ बने रहिए। हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे और आप समझेंगे भी कि 4 टेंस के वो 4 तरीके कौन कौन से हैं, ठीक है। 3 टेंस जान रहे हैं ना? नहीं, 4 टेंस जानना है। सबसे पहला जो होता है वो इंडेफिनिट है। सबसे पहला कौन सा होता है? इंडेफिनिट। दूसरा होता है आपका इम्परफेक्ट। कौन सा टेंस होता है? इम्परफेक्ट टेंस होता है। तीसरा आपका होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहला क्या है? इंडेफिनिट। दूसरा क्या है? इम्परफेक्ट। तीसरा क्या है? परफेक्ट। चौथा क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको ये नंबर याद रखना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको ये नंबर याद रखना है। किसका? टेंस का। अरे भैया ज़्यादा कुछ नहीं है,
बस 4 ही तो है। 1 नंबर इंडेफिनिट, 2 नंबर इम्परफेक्ट, तीसरा नंबर परफेक्ट, चौथा नंबर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये नंबर सिर्फ याद रख लो, 4 टेंस। 1 नंबर इंडेफिनिट, दूसरा नंबर इम्परफेक्ट, तीसरा नंबर परफेक्ट, चौथा नंबर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बात आती है कि 1 नंबर इंडेफिनिट में हम क्या जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जानते हैं इंडेफिनिट की, सबके बारे में पढ़ेंगे लेकिन इंडेफिनिट के बारे में ज़रा खास बताऊंगा क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही है। कहाँ पर? इंडेफिनिट में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं फिर भी भूल जाते हैं, फिर भी मिस्टेक करते हैं, फिर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को राइट तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते हैं और सही ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर क्या होगा वो नहीं ढूंढ पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको सेकेंड नंबर। इम्परफेक्ट को आप कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो कंटिन्यू है, चल रहा है। ठीक है, यानी लगातार, लगातार चल रहा। ध्यान दीजिएगा, मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है, चल रहा, इतनी ही बात याद रखना है। चल रहा, कंटिन्यू है। ठीक है, दूसरा नंबर परफेक्ट का मतलब होता है फिनिश्ड। मैं जरा से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फिनिश्ड लिखा हुआ है। फिनिश्ड का मतलब क्या होता है? समाप्त। समाप्त, समाप्त का क्या मतलब हो गया? लेकिन वो भी समाप्त कैसा समाप्त, ये भी जरा जानना है। समाप्त का मतलब होता है शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टाइम, जस्ट बिफोर। आप इसको ये भी बोल सकते हैं जस्ट बिफोर, यानी अभी तुरंत, जस्ट थोड़ी देर पहले समाप्त हुई अगर कोई वर्क होता है तो ऐसे सेंटेंस में परफेक्ट होता है। तो इसमें पहचान में क्या आती है? पहचान में आती है चुका, चुके, चुकी, या, ये, लेकिन लास्ट में है, था या होगा ऐसा लिखा रहता है। ये चीज़ें क्या बतलाते हैं वो आगे चल के हम बताएंगे। ठीक है, तो इसमें चल रहा रहता है, इसमें भी लिखा रहता है, था या होगा। सिंपल सी बात जानना है। ठीक है, चलिए उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें 2 चीज़ें हैं, परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस भी है। परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस भी है। तो परफेक्ट का मतलब तो अभी तुरंत बताया मैंने, क्या? फिनिश्ड यानी समाप्त, और कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ? इम्परफेक्ट यानी लगातार चल रहा। कहने का मतलब है कुछ काम समाप्त हो चुका है और कुछ काम चल रहा है, जारी है। ठीक है, मतलब जैसे मैं कहता हूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो मतलब 2 घंटे तक का काम मेरा हो चुका है पढ़ने का, लेकिन अभी भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस टाइप के जितने भी सेंटेंस आएंगे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। कहने का मतलब है इसमें क्या होगा, यानी फिनिश्ड प्लस कंटिन्यू, दोनों तरह के बातें इसमें देखने को मिलेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, अब बात आते हैं इंडेफिनिट में क्या होता है। क्योंकि इसको एक एक करके हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इंडेफिनिट में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे साथ वीडियो में ज़रूर बने रहिए। इधर ध्यान दीजिए, स्टेज ऑफ वर्क को और बेहतर तरीके से समझते हैं। स्टेज ऑफ वर्क, जैसा कि अभी जस्ट मैंने कहा कि फर्स्ट नंबर का जो टेंस है, क्या नाम है? याद है आपको? नहीं याद है, चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले दूसरा नंबर को याद कर लीजिए, रहा, रहे, रही। साथ में क्या रहेगा? है, था या होगा। जरा ध्यान देना है। तीसरे नंबर में क्या बताया मैंने? चुका, चुके, चुकी। ठीक है, अथवा या, ये साथ में रहेगा है, था या होगा। चौथा नंबर में मैंने क्या बताया? कुछ काम समाप्त, यहाँ लिख देता हूं मैं, कुछ काम समाप्त प्लस कुछ काम जारी। ठीक है, था या होगा। अब 1 नंबर में जो बच गया हमारा, ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर में जो बच गया, इसमें ता, ते, ती, या, ये, ई, गा, गे, गी, ऐसा कुछ लिखा रहेगा।
लेकिन समझना ये है कि जिसके अंदर ता ते ती या ये ई गा गे गी, देखिएगा यहाँ पर ये भी या ये ई है और यहाँ पर भी है ना, यहाँ भी या ये ई है और यहाँ पर भी है, लेकिन इसके साथ में कुछ और चीज़ें हैं, है था होगा। अब ज़रा समझते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे रहेगा, है था या होगा, होगा कहीं या गागेगी लगा ही दिया हूँ मैंने, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, इसी के साथ में लगा दीजिए आप, है यहीं पर लगा दीजिए। तो ध्यान रखना है कि ये चीज़ें जो लिखी हुई है ये आपके टाइमिंग के लिए आया हुआ है। यहाँ पर ये चीज़ें आपको इंडिफिनिट में देखने को मिलेगा, कहाँ पर, इंडिफिनिट में, ठीक है। ये चीज़ें जहाँ जिस वाक्य के अंत में रहा रहे रही मिलेगा रखा हुआ, उसे हम लोग इम्परफेक्ट के नाम से जानेंगे। किस नाम से, इम्परफेक्ट, यानी दूसरे भाषा में कंटिन्यूअस बोलेंगे। क्योंकि इसमें क्या लिखा रहेगा, रहा रहे रही, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, ये सारी चीज़ों में पता चल रहा है कि मेरा काम जो खाने का है वो चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे वाक्य जिसके अंत में रहा रही मिलेगा उसको इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस का टेंस बोलेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसे हम लोग 2 नंबर का टेंस बोलेंगे। कितने नंबर का, 2 नंबर का, जिसका नाम क्या है, इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान रखें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नंबर याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नंबर याद रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरी टाइप का जो टेंस मिलेगा उसके वाक्यों में चुका, चुके, चुकी जरूर रहेगा, या ये जरूर रहेगा। ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे परफेक्ट। क्या बोलेंगे, परफेक्ट, यानी जस्ट फिनिश्ड, जस्ट फिनिश्ड, कुछ देर पहले ही तुरंत समाप्त हुआ हो, ऐसा भी मिलेगा। और कुछ में काफ़ी लंबा समय भी ले सकता है, ठीक है, यानी वो पास्ट में चला जाएगा, लेकिन फिनिश्ड समझना है आपको। चलिए, लेकिन अब सवाल दूसरा एक बात क्या है, चौथा नंबर में कुछ काम समाप्त और कुछ काम जारी, ऐसे वाक्यों से पता चलेगा, ठीक है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आप सुबह से हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। तो सुबह से अभी तक का इंतज़ार तो किए ही, लेकिन अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे वाक्य हमारे कहाँ चले जाएंगे, 4 नंबर के टेंस में। इसका नाम मैंने अभी जस्ट बताया था, क्या, परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या बताया था, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, ध्यान देना है। अब सवाल ये आता है, इसमें ता ते ती देखने को मिलेगा, या ये देखने को मिलेगा, गागेगी देखने को मिलेगा, ये तो सही है। लेकिन जहाँ रहा रहे रही मिलेगा उसको 2 नंबर कहेंगे और उसको इम्परफेक्ट बोलेंगे इंग्लिश में, टेंस के अनुसार नाम। लेकिन ये है था होगा, ये क्या चीज़ है, फंसते हम लोग यहीं पर हैं। सवाल यही है कि है था होगा, ये क्या चीज़ होगा। कन्फ्यूजन हो रहा है ना, टेंशन नहीं लेना है। ये चीज़ आपको बताएगा टाइम। क्या बताएगा, टाइम। और मूल रूप से टेंस बताएगा ये जो लिखा हुआ है, रहा रहे रही, यही टेंस बताएगा। इधर भी देखिए, चुका, चुके, चुकी, या ये चीज़ें आपको टेंस बताएगा, और ये आपको बताएगा क्या, टाइम। यानी है था होगा, ये टाइम बता रहा है, प्रेजेंट के लिए, था पास्ट के लिए, होगा फ्यूचर के लिए। यहाँ पर भी है प्रेजेंट के लिए, था पास्ट के लिए, होगा फ्यूचर के लिए, ठीक है। लेकिन चुका, चुके, चुकी, ये टाइम कौन सा टेंस बताएगा। यहाँ पर भी जरा देखिए, कुछ काम समाप्त कुछ काम जारी, यहाँ इस तरीके का अगर वाक्य लिखा रहे, यहाँ तो खैर चलिए आपको टेंस बताएगा, लेकिन ये इधर क्या है, फिर आपको टाइम बताएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर वाक्य के अंत में रहा रहे रहे लिखा रहे, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, रहा लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ रहा लिखा हुआ है। ये रहा हमको बतला रहा है काम हमारा कंटिन्यू है, लेकिन ये क्या है, ये टाइम बता रहा है, और ये कंटिन्यूस टेंस को बता रहा है, ठीक है। यानी इसको हम कितने नंबर में लेके चलेंगे, 2 नंबर में। कितने नंबर में लेके चलेंगे, 2 नंबर में। टाइमिंग मेरा क्या चल रहा है, हूँ से लगा हुआ है प्रेजेंट। अगर यही चीज़ लिखा रहता, मैं पढ़ा रहा था, इसी जगह लग जाता था, ये क्या चीज़ बतलाता, पास्ट टाइम को बतलाता। ये मैं पढ़ा रहा होऊंगा, अगर ऐसा लिख दिया जाए तो किस में चला जाएगा, फ्यूचर में, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, या फिर इसी वाक्य को मैंने पढ़ाया है, ध्यान दीजिएगा, मैंने पढ़ाया है। तो इसमें अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पर चुका और यहाँ पर या, ये चीज़ें हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है टेंस
लेकिन ये है जो लिखा हुआ है ये हमें बता रहा है टाइम। तो मैं पढ़ा चुका, मैंने पढ़ाने का काम जस्ट फिनिश हो गया है, मैंने पढ़ाया है ये भी फिनिश हो चुका है। इसको देख करके पता चलता है कि ये सेंटेंस हमारा क्या है, 3 नंबर में जाएगा, जिसका नाम है परफेक्ट या फिनिश्ड, ठीक है, जिसके अंत में ये सारी चीज़ें लगा होता है। और ये हमारा क्या है, टाइम बता रहा है। इसी के साथ में मैं पढ़ा चुका था भी लगा हो सकता है, मैं पढ़ा चुका होऊंगा भी लगा रह सकता है ना, इसके साथ में होऊंगा भी लगा रह सकता है। आई होप आप समझ रहे हैं सारी चीज़ों को। और चौथे नंबर का एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये दूसरा नंबर के लिए था, ये तीसरा नंबर के लिए था और ये चौथा नंबर के लिए। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, कब से, 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, 2 घंटे से समय ज़रूर लगा रहेगा, सुबह से 2 घंटे से, वर्षों से, 5 बजे से, 10 जनवरी से, 1920 से, ठीक है। तो ऐसा समय इसमें जरूर दिया रहेगा, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें इधर देखने को मिलेगा, कंटिन्यू है। 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ मतलब 2 घंटे तक पढ़ा चुके हैं, अभी भी पढ़ा रहे हैं। ये तो चलो भाई दिख रहा है यहाँ पर कंटिन्यू बता रहा है, लेकिन ये है बता रहा है मुझे क्या, टाइम, ठीक है। तो उम्मीद मैं करता हूँ कि आपको टेंस के इस कड़ी में आपको ये समझ में आया होगा कि किस टाइप का सेंटेंस को कितने नंबर में रखना है और उसका टेंस का नाम क्या है, कौन सी टाइमिंग चल रही है, ठीक है। जस्ट आप यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, DSI फॉर इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जस्ट इसी का अगला वीडियो इंडिफिनिट से रिलेटेड, कंप्लीट इंडिफिनिट में आपको क्लियर करवाऊंगा और उससे ये भी दिखाऊंगा कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है एग्जाम में। कंप्लीटली प्रैक्टिस भी मैं आपको करवाऊंगा, ऑब्जेक्टिव्स भी करवाऊंगा और उसका ट्रांसलेशन भी करवाऊंगा, ठीक है। और धीरे धीरे उसी सेंटेंस को कम्प्लेक्स भी करेंगे, कंपाउंड भी करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके के और नए मज़ेदार वीडियो चाहिए तो आपको। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग भूल जाते हैं ऐसा करना, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। टेक केयर।